क्वेश्चन नेक्स्ट। H2CO3 फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड दे रखा है, इन तीनों को अरेंज करना है ऐसे कैरेक्टर में। सर 1 2 3 नहीं, और ट्राई करो। सर 2 3 1 देखो आंसर में क्या है, अभी किसने बोला था 2 3 1, ये आंसर है। सर प्रवीण। हाँ प्रवीण, बहुत अच्छे। देखो 2 3 1 फॉर्मिक एसिड अगर है, ये तो पता ही है, फॉर्मिक और एसिडिक में फॉर्मिक जा रहा है, रीजन CH3 का प्लस इफेक्ट आ गया था। जब H2CO3 आता है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये एक है छठा। जैसे अगर तुम ये भी कहते हो कि और इलेक्ट्रॉन खींचे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा ये और इधर से भी लेगा, तो दोनों जगह पावर इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। तो इसलिए क्या होगा, मान लो इसमें जो पावर लगा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन खींचे तो इधर ही से इलेक्ट्रॉन लेगा, सिर्फ लोन पेयर जो लेगा रेजोनेंस से इधर ही से लेगा। तो सारी पावर इसकी इधर लगी, 10 की पावर थी, 10 की पावर इधर लगी। इसमें क्या होगा, 5 की पावर इधर लग गई, 5 की इधर लग गई। तो इस एच को निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी कि नहीं। इसलिए कार्बोनिक एसिड को बहुत वीक एसिड मानते हैं, कार्बोनिक एसिड को बहुत ही वीक एसिड मानते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं ना कि जो कई बार जब एसिडिटी होती है, लोगों को एसिडिटी होती है तो बोलते हैं सोडा वाटर ले लो, पता नहीं है कि नहीं। यस सर। तो सोडा वाटर लेंगे तो उसमें क्या होते हैं, कार्बोनेटेड आयंस होते हैं, CO3 2 जैसे, या बाइकार्बोनेट आयन HCO3 ये आयंस होते हैं उसके अंदर। और ये क्या है, ये इमीडिएटली जाकर के स्टमक में जो एसिडिटी हो रही है H+ आयंस की वजह से, उन H+ आयंस को खींच लेंगे और क्या बना देंगे, H2CO3। और H2CO3 क्या उड़ा देगा, CO2 गैस को उड़ा देगा, एजिगेटर कम हो गया। नहीं समझ आई बात, समझ आया कि नहीं। बाइकार्बोनेट सर आयंस लेते हैं तो H+ आयंस को स्टमक में ये खींच लेंगे अपनी तरफ, H2CO3 बना और ये CO2 गैस बन के उड़ जाएगा, तो एसिड बाहर निकल गई, तो एसिडिटी दूर हो जाती है। नहीं समझ, नहीं समझ आई बात ये। सर बोलो। सर H2CO3 का एक मिनरल एसिड है ना। हाँ, एक मिनरल एसिड। अच्छा सर ठीक है। हाँ, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं सब, ये नहीं है कि सारे स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, अभी किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट नोट करना है अब ये जो क्वेश्चन दूंगा इसको बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिया इसमें CH3O- प्लस, तुम्हें बताना है कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और क्यों। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन,
थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन। तुम्हें बताना है इन पांचों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, कौन सी बैकवर्ड में। निकालेंगे आंसर ढंग से। सर लास्ट में क्या है? देखो NH2 माइनस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH गिव्स CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस NH3 लास्ट में।
ये सोच पा रहे हो क्वेश्चन कि नहीं? कशिश यस सर। नहीं सोच पा रहे क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। और दूसरा चौथा नहीं है। सर थर्ड वाले को छोड़ के बाकी है फॉरवर्ड। हाँ, किसी को पूछना कुछ क्या? सर थर्ड वाली रिएक्शन को छोड़ के बाकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, फिर आप सही थर्ड बता। बैकवर्ड है, बाकी सारी फॉरवर्ड। यस सर। चलो सेकंड और फोर्थ फॉरवर्ड। फोर्थ फॉरवर्ड। और कोई? देखो मैं एक हिंट देता हूँ, रिएक्शन किस साइड जाएगी? रिएक्शन किस साइड जाएगी? वीकर एसिड वीकर बेस की साइड, स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस की साइड? Stronger as रिएक्शन किस stronger साइड base. जाएगी? नहीं, तुम सोच ही नहीं पाते। देखो HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है कि नहीं? जो स्ट्रॉन्ग है वो तो रिएक्ट करेगा ना। तो रिएक्शन किस साइड जाती है? टुवर्ड्स वीकर एसिड या वीकर बेस साइड? नहीं समझ आई बात? यस सर आगे। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो तो रिएक्ट करेगा ना। सही ना? जो स्ट्रॉन्ग है वो तो रिएक्ट करेगा। अब तुम देखो यहाँ पे, मैंने लिया इथाइन और मिथेनॉल, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड आउट ऑफ इथाइन एंड मिथेनॉल? नहीं पता है। देखो तुमने पहला लेक्चर था एसिड करेक्टर का मेरा, वो तुमने नहीं पढ़ा इसका। मिथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, मिथेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो और ये वीक है, तो ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। इससे चेक कर लो, नहीं तो बेस से चेक कर लो। CH3O माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस? विच इज स्ट्रॉन्गर बेस? बोलो। CH3O माइनस तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना, क्योंकि O पे नेगेटिव है। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, कार्बन पे नेगेटिव, फिर भी क्या है, कम, क्या है, कम स्टेबल है, तो जल्दी देता है लोन पेयर। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर बेस है ना। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। नहीं समझ आई बात? एक से ही आंसर कर जाता है, दूसरे से कंफर्म कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल के हैं, कोई टफ नहीं है ये कि बहुत टफ लगे तुम्हें। नहीं समझ आया अभी? आगे करो अब ऐसे ही बाकी निकालो प्रॉपर रीजन के साथ।
सर 2 3 4 2 3 4 क्या फॉरवर्ड में जाएंगी? यस सर। सर 2 4 फॉरवर्ड में जाएंगे। 2 4 फॉरवर्ड में जाएंगी। तो मैंने अभी डिफरेंट आंसर्स अब भी आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन पहला पहला क्वेश्चन है मैंने जो कराया था अपने ऐसी बेसिक कैरेक्टर। और किसी को बोलना आंसर? और किसी बच्चे को बोलना आंसर क्या है? सर 5th भी जाएगी फॉरवर्ड में। चलो अब फिर फाइनल आंसर बोलना है किसी को? देखो इधर, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ इधर, उससे आंसर मिल जाएगा क्लियर। 2 3 4 5 ऑल फॉरवर्ड, 2 3 4 5 ऑल फॉरवर्ड। देखते हैं अभी। सही है कशिश? देखो इधर है स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो ये जाएगी फॉरवर्ड में। इधर वीकर, ये क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये भी फॉर्म में जाएगी। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर बेस। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे कराया मैंने, H2CO3 और HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस वाला। इधर देखेंगे, इधर आएगा स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर बेस। कार्बन sp अगर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर एसिड, तो ये रिएक्शन भी कहां जाएगी? ये रिएक्शन भी कहां जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी कि नहीं? फॉरवर्ड। यस सर। अभी तो कशिश बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। अच्छा ये अब ऐसे ना उसी क्वेश्चन को मैं अभी 5 6 तरीके से और पूछ सकता हूँ। मैं बीच बीच में पूछूंगा, देखते हैं कि कौन आंसर करता है। वो पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने कराया था एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में। सर अभी समझ आ गया कि नहीं? हाँ बोलो सर बोलो। सर मिथेनॉल इथाइन से ज्यादा क्यों है एसिडिक? इसमें ओ आ रहा है, उसमें sp प्लस कार्बन है। ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp प्लस कार्बन। नहीं ध्यान? सर ठीक है सर। कोई डाउट किसी और को? किसी और को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो इसी को अरेंज, इसको बंद करना है, इसको अरेंज करना है तुम्हें। फिर चलो एसडी कैरेक्टर में
चलो इन पांचों को अरेंज करो ऐसे कैरेक्टर में। वो क्वेश्चन नोट कर लिया सबने कि नहीं? यस सर। बोलना किसको आंसर इसका? हाँ, बोलना किसी को आंसर? कशिश, सर 1 2 3 5 सर। एक मिनट चेक करना, क्वेश्चन यही था ना? एक बार चेक करना, क्वेश्चन यही है ना? यस यस सर सर। यही है। हाँ, अब बताना आंसर फिर। क्या आंसर आएगा? सर 1 2 3 5 4। 1 2 3 5 4 यही आंसर है ना? 1 2 3 5 4। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। देखो, इसमें बताओ कशिश, कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव है फर्स्ट वाले में? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, 1 या 2 या 3? बोलो, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, 1 की 2 की 3?
सर तीनों नहीं 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 कशिश, फिर तुमने गलत किया ये। देखो उधर बीच वाले हाइड्रोजन में से एक एच हटा दिया मैंने, नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव इस साइड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये नेगेटिव इस साइड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नहीं समझ आई बात? एसिटाइल एसीटोन नाम है इस कंपाउंड का, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और टॉटोमरेज में तुमने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। नहीं समझ आई बात? ये दोनों साइड है ना, ये बीच वाला जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये दोनों बहुत कम एक्टिव है। समझ आया सबको कि नहीं? है एच हटने के Yes. बाद दोनों साइड क्या है? रेजोनेंस। ऐसे ही इसमें भी है, एच हटा नेगेटिव आया, इसमें इस साइड रेजोनेंस भी है और इस साइड रेजोनेंस भी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये कम एसिडिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्या रीजन होगा? इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है एक साइड। हाँ तो फिर तो ज्यादा होना चाहिए, ये तो और विड्रॉ करेगा ना। बोलो क्या रीजन है? सर वो भी रेजोनेंस करने लगेगा फिर। हाँ वो भी रेजोनेंस कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है ये। तो ये इतने पार्ट खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए विड्रॉइंग पावर कम होगी, इसलिए इसकी विड्रॉइंग पावर क्या होगी? कम होगी। और इधर इसकी विड्रॉइंग पावर और इसकी विड्रॉइंग पावर और कम, रेजोनेंस हो रही है लेकिन विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी। समझिए कि नहीं है? यस सर। और इसमें तो CH2 माइनस आया, एक ही बार रेजोनेंस। इसमें भी CH2 माइनस कहीं भी ले आओ, एक ही बार रेजोनेंस। समझ आई बात कि नहीं है? सर 4 और 5 में आगे समझ के नहीं? एसिडिक प्लस का इफेक्ट होता है। हाँ वो देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि इथेनॉल का एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, तो तुम कहोगे अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन होता है ना CH3CH2 का, ये एच हटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन है इसका। समझ आई बात कि नहीं है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ आ गया कि नहीं है? बोलो समझ आया कि नहीं कशिश? यस सर आ यस गया। सर यस। हाँ चलो, अब एक काम करो, अभी इन्हीं को रिवाइज कर लेना, पिछले लेक्चर्स भी, और कॉपी से भी कर लेना, और कहीं पे डाउट है तो उसको वीडियो से भी कर लो, लेकिन अब जो लेक्चर्स हैं वो टफ होते जाएंगे। अभी मैं बहुत धीरे ले रहा था, अभी बेसिक कैरेक्टर है वो भी शायद धीरे लूंगा, उसके बाद मैं टफ कर दूंगा यहाँ पे सीधा, फिर 12th वाला ले लेंगे। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसमें हमें। तो ये कर लेना काम, और मैं भी तुम्हें ना उसका चैनल का लिंक भेज दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर देना जरूर इमीडिएटली, और ताकि तुम्हें वो 5 वीडियोस मिल जाए जो GOC के मैंने 5 या 6 लेक्चर जो लिए हैं, और ये मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। बात में आएगा कि नहीं? यस सर। चलो यहाँ तक कर लेना। ओके थैंक्स।